हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज जो है चैप्टर का द एंड होने वाला है, क्योंकि रियल नंबर्स अब फिनिशिंग पे आ चुका है और हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को ओपन करिए और सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज वाइज, पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आप सारे वीडियोस देख के सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन समझ सकते हो दोबारा। क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है इन नंबर्स को देख के ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। बस आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में आपका क्या राय है ना, आप क्या सोचते हैं पी बाई क्यू क्या होना चाहिए। तो आओ बच्चों देखते हैं एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे डेसिमल्स के बाद एक डिजिट दी हुई है, यहाँ डिजिट कंटिन्यू नहीं कर रही है। इट्स मीन्स ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। और ये जब टर्मिनेटिंग है बच्चों, तो इट्स मीन्स क्या होगा कि आपको ये जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। देन द नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में से लिख सकते हैं। अब पूछा क्या था कि क्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यू क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है उसका क्यू क्या होता है। तो लिखेंगे द फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m, है ना। यही होता है ना क्या, कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो Q को हम लिख सकते हैं द फैक्टर ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। यही होता है जो टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। तो यहाँ दिख रहा है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 times 0। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। आपको याद होगा मैंने बताया है ऐसे नंबर क्योंकि नॉन रैकरिंग नेचर के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल है तो आगे तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्या बच्चों, 43 पॉइंट, और नंबर्स में क्या दिया है बच्चों, बार सिंबल लगाया है। बार मतलब ये नंबर कैसा है, ये रिपीटेड नेचर का है ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रिपीटेड नेचर का है, रिपीटेड है ना। कह लें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बट ये जरा सा ध्यान दो कि जो नंबर क्या होता है कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग का। ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या कह सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर मैं लिख लूंगा इसको, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। समझ रहे बात को, कि ये आपका यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी कटने वाला आगे नहीं है। तो जब चीजें नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं तो क्यू किस फॉर्म में होता है, तो लिखेंगे क्या, द फैक्टर ऑफ Q is not in the form of 2n into 5 to the power m। यानी कि जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तब तो इस फैक्ट फॉर्म में आ ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ बात।
और ये बार लगा था, डिजिट रिपीट हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। और द फैक्टर ऑफ q, यहाँ q का फैक्टर क्या होगा, 2n इंटू 5m के पावर में नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर का एंड हो चुका है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल सेकंड स्टार्ट करने वाला हूं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।